हेलो एवरीवन। चलो अब हम आपके इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ये भी सेक्शन 54 का ही पार्ट है आगे। लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ न्यू असेट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। देखो ये ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल बातें हैं, मेरी बात जरा सुनना। हमने कितने सेक्शंस करे हैं सेक्शन 54 में? 6। एक तो खुद सेक्शन 54 था, एक 54 बी, डी, ई सी, ई और एफ। मुझे बताना जरा। उसने कहा है लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ न्यू असेट। तो एक बात याद रखना, हम लॉक इन पीरियड यहां पर किसका डिस्कस कर रहे हैं? नए असेट का हम लॉक इन पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा याद करो सेक्शन 54 और मुझे बताओ सेक्शन 54 में नया असेट कौन सा था? बेचा कौन सा असेट था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और बदले में गवर्नमेंट ने आपको क्या करने को कहा था? परचेज करने को कहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या कंस्ट्रक्ट करने को कहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो नया असेट, पहले तो सेक्शन 54 में नया असेट कौन सा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या फिर बना रहे हो, इसे बेच नहीं सकते। लॉक इन पीरियड है कितने साल का? 3 साल का लॉक इन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, खरीदने की डेट से 3 साल तक आप इस नए असेट को बेच नहीं सकते, और अगर कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्शन की डेट से 3 साल तक आप इस नए असेट को बेच नहीं सकते। क्या होगा अगर बेचा तो? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा अगर आपने ये नया असेट बेचा, अगर नया असेट बेचा 3 साल के पहले, तो जो नए असेट की कॉस्ट है ना, जो नए असेट की कॉस्ट है, दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट अर्लियर। कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक केस समझेंगे, हमारा पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। देखना, ये देखो, आपको समझाता हूं। देखो सिंपल एग्जांपल रखेंगे, देखना। मिस्टर ए, इसके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इसने खरीदी थी 2004-2005 में। ए ने अपनी ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बी को क्या कर दी बताओ? बी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कौन से ईयर में? 1920 में क्या कर दी? ट्रांसफर। कौन सी डेट को? डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जून 19 को करी ये ट्रांसफर। अच्छा, इस ट्रांसफर पे आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2.5 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। बात समझ आई? ध्यान से सुननी मेरी बात। पता है, आ जाओ एक बार सेक्शन 54 अब फिर से याद करो जरा। सेक्शन 54 क्या कहता था? सेक्शन 54 कहता था अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और अगर वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहता है? एग्जेम्प्ट करवाना चाहता है, तो बताओ उसे क्या करना पड़ेगा? या तो उसे एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, या उसे एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। कितने सालों में? अगर खरीदनी है तो खरीदने के लिए है 2 साल, और अगर बनानी है तो बनाने के लिए है उसके पास 3 साल। चलो एग्जांपल लेते हैं। उसने क्या करा, इस पैसे से एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी
सपोज परचेज कर ली, एग्जांपल ले रहा हूं, परचेज कर ली कितने की, उतने की, पूरे 2.5 करोड़ की। तो उसने ये 2.5 करोड़ नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में क्या कर दिया, इन्वेस्ट। तो बताओ इससे हुआ क्या, उन्होंने कहा था अगर आप पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देते हो तो हम पूरी एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। मतलब मुझे बताओ, याद करो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन कितनी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। तो 2.5 करोड़, तो कितना एग्जेम्प्ट हो गया, 2.5 करोड़ मैंने क्या करवा लिया बताओ, एग्जेम्प्ट करवा लिया। चलो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब सुनना, बाकी की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा था, सुनो, सपोज मैंने ये, उन्होंने एक बार पहले बताओ, ये नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कब तक खरीदने को कहा था, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल। तो 15 जून 19 से अगर मैं 2 साल देखूं तो 15 जून 21 तक आपको खरीदनी थी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ये 15 जून 20 को ही खरीद ली, 1 साल के अंदर अंदर खरीद ली। ये है डेट ऑफ परचेज। पता है उन्होंने क्या कहा, सुनना आप आगे की बात। उन्होंने कहा ये जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है ना, इसका लॉक इन पीरियड है। इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का क्या है बताओ, लॉक इन पीरियड। इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का लॉक इन पीरियड है कितने साल, 3 साल। मतलब जिस दिन खरीदी है ना 15 जून 20 को, वहां से 3 साल, यानी 15 जून 20 से 3 साल करो, 15 जून 23 तक आप इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। लेकिन ए ने क्या करा, उसने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर दी सेल ऑन, सपोज 1 साल बाद 15 जून 21 को उन्होंने ये, मिस्टर ए ने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, 3 करोड़ रुपए की। उसने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, 3 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अब आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है 3 साल तक, आपने 1 साल के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी बेच दी। तो याद रखना, सुनो सुनो, आप जब, ध्यान से सुनना, आप जब इस वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकालेंगे ना, जरा निकालो, कैसे निकालोगे इस वाली का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले बताओ कितने का बेचा, कितने की बेची, 3 करोड़ की, माइनस, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ना। 15 जून 20 को खरीदी थी और 15 जून 21 को बेच दी, 1 साल में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 साल होता है, तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। ठीक है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आपने इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले बेचा तो याद रखना, जो इस, ध्यान से सुनना, जो इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ना 2.5 करोड़, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। इस कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस, किस अमाउंट से, जितने का एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था। तो 2.5 करोड़ की कॉस्ट को 2.5 करोड़ के एग्जेम्पशन से क्या कर देंगे, रिड्यूस। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। तो नोटिस करा, कॉस्ट कम कर दी उन्होंने आपकी, कॉस्ट कम करोगे तो कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा गलती से भी नया वाला असेट बेच मत देना 3 साल से पहले, नहीं तो नए वाले असेट की कॉस्ट को एग्जेम्पशन की अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। तो नए असेट की कॉस्ट 2.5 करोड़ थी, उसे एग्जेम्पशन 2.5 करोड़ से कम कर देंगे हम, यानी उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 0। कॉस्ट कम होगी तो कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। ठीक है, बस ये आपका कॉन्सिक्वेंस है अगर आपने 3 साल से पहले बेचा तो। ठीक है, चलो, बाकी हमारे सेक्शन से अब खास कुछ नहीं है, सेम चीजें ही हैं।
54B में भी डू लिखा है मैंने, डू मतलब पहले तो 54B में नया असेट कौन सा था? एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। नया असेट कौन सा था? एग्रीकल्चरल लैंड। कब तक नहीं बेच सकते? वही सेम, 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर 3 साल से पहले बेचा तो वही कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या? उस नए एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैप एग्जेम्पशन की अमाउंट से क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। नए असेट की कॉस्ट कम होगी तो कैपिटल गेन उस पर ज्यादा आएगा, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। सेम केस 54D में है। 54D में बताओगे क्या था? नया असेट कौन सा था? उन्होंने कहा था या तो परचेज कर लो लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए लैंड परचेज करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। कितने साल तक नहीं बेच सकते फिर से बताओ? 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर बेचा तो नई वाली लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एग्जेम्पशन की अमाउंट से कम कर दिया जाएगा। मतलब पहले जो तीनों पॉइंट है उनके कॉन्सिक्वेंसेस और लॉक इन पीरियड हूबहू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। अब पढ़ो 54EC। याद आता है 54EC में आपको क्या खरीदना था? बॉन्ड्स खरीदने थे। किसके? NHAI के बॉन्ड्स, RECL के बॉन्ड्स, या एनी बॉन्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद आता है? दे शुड बी रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो एक बात तो वहीं से क्लियर हो गई ना, 5 साल बाद रिडीम होने चाहिए। तो लॉक इन पीरियड कितना हो गया? 5 साल। मतलब उन बॉन्ड्स को 5 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक बात याद रखना, गलती से भी उन बॉन्ड्स को प्लेज करके लोन भी मत ले लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बात कहा है, अगर आप बॉन्ड्स को प्लेज करके लोन लेते हो ना तो उसे माना जाएगा ट्रांसफर, नॉर बी यूटिलाइज्ड फॉर अवेलिंग लोन। अगर आपने प्लेज करके लोन लिया तो उसे डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और पता है यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, सुनो यहां पर डिफरेंस है। वैसे तो आप बताओ बॉन्ड्स को कितने साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते? 5 साल तक। अगर करा तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जितना कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपने लिया था वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस साल में आपने प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है, जिस साल में आपने लॉ को वायलेट करा है, उस साल में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो नोटिस करो इसमें और इसमें चेंज क्या है। यहां पर कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट हुआ था वो LTCG की तरह टैक्सेबल नहीं हो रहा है। यहां पर नए असेट की कॉस्ट को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से कैपिटल गेन बढ़ गया और टैक्स बढ़ गया। यहां पर नए असेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ा गया है, नए असेट की कॉस्ट एज इट इज है। बस उन्होंने कहा जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कौन से ईयर में? जिस साल में आपने रूल का वायलेशन किया है। अच्छा 54EE बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। अच्छा EE में आपको क्या खरीदने थे? याद करो, यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैन नाइदर बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड नॉर बी यूटिलाइज्ड फॉर अवेलिंग एनी लोन। मतलब यूनिट्स को प्लेज करके बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, उसे मान लिया जाएगा डीम्ड ट्रांसफर, डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और अगर आपने 3 साल से पहले उन यूनिट्स को बेचा तो जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था उतना अमाउंट अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज LTCG। कौन से ईयर में? जिस साल में आपने रूल का वायलेशन किया है। और 54F, पहले तो 54F में बेचा क्या था? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट किस में करना था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, चाहे खरीदो चाहे बनाओ। उन्होंने कहा
3 साल तक नहीं बेच सकते उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। बेचा तो जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था उतना अमाउंट अब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज एलटीसीजी। कौन से ईयर में, जिस साल में आपने रूल का क्या किया है, वायलेशन। ठीक है, अब ये खत्म हुआ आपका पूरी एग्जेम्पशंस। बाकी कल आपकी इसकी ना मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास लगाएंगे जिसमें हम कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो एक ना गो थ्रू आप मारोगे पूरे सेक्शन 54 पे। ठीक है, चलो बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।